विवेक नाम का ये आदमी ऐसा भेड़िया होता है जो हर टाइम शिकार ढूंढने में लगा रहता है। जहाँ उसको सुंदर लड़की मिली वही काम 25 कर देता है। विवेक की एक खूबसूरत बीवी भी थी जिसका नाम इंदु होता है। विवेक की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी। घर पर खूबसूरत बीवी और बाहर भी शिकार मिल ही जाता था। लाइफ ऐसी ही चलती रहे। उसके लिए वो पटाखा च्यवनप्राश खाया करता है। एक दिन वो ऑफिस के लिए जल्दी तैयार होता है। हर रोज की तरह बस पकड़ता है। वहाँ उसको एक लड़की दिखाई पड़ती है। बस फिर क्या था, विवेक दाना डालना शुरू कर देता है, लेकिन वो लड़की उसको घास नहीं डालती। अब जैसे ही विवेक ऑफिस आता है उसकी नजर एक खूबसूरत औरत पर जाती है जिसका नाम दिव्या होता है, जो यहाँ अपने इंश्योरेंस के काम से आई थी। विवेक आते ही अच्छे से रेडी हो जाता है और अपने प्यून को बोलता है कि बाहर बैठी औरत को जल्दी अंदर भेजे। अब जैसे ही इंदु अंदर आती है, माँ कसम एकदम कड़क माल लग रही थी विवेका, तो एंटीना भी टाइट हो जाता है। दिव्या अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मुझको 6 महीने हो गए हैं लेकिन मेरे इंश्योरेंस का काम नहीं हो रहा है। विवेक तो उसके सामने पूरा फेल जाता है कि आपका काम 2 दिन में हो जाएगा, मैं आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। वो तभी 2 कॉफी ऑर्डर करता है और उससे मीठी मीठी बातें शुरू कर देता है। क्या विवेक अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि विवेक एक नंबर का सुअर होता है। हर दिन किसी के साथ काम 25 कर ही देता है, इसलिए उसको बलवर्धक दवाई की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो बबलू नाम के एक हकीम के पास आता है। पहले तो विवेक ऐसी दवाई मांगने में थोड़ा शर्माता है, लेकिन हकीम समझ जाता है कि उसको पलंग तोड़ दवाई चाहिए, इसलिए हकीम उसको ऐसी दवाई लिखता है जिससे वो हर दिन किसी के साथ पलंग तोड़ सके। अब विवेक अपने घर आ जाता है जो कि किराए का होता है, और जिसका घर होता है उसकी बहुत सेवा करता है, उसके लिए खाना भी बनाता है, क्योंकि विवेक ने उसकी बेटी जिसका नाम डायना होता है उसको पटा रखा था। विवेक अपने नौकर को बोलता है कि बेटा अगर तू ये दवाई पीकर घर गया तो पूरी रात बीवी के साथ कबड्डी खेलेगा। अब डायना अपने घर आ जाती है। विवेक डायना को अपने कमरे में आने को बोलता है कि तुमसे कुछ बात करनी है। कमरे में आते ही विवेक बलवर्धक खा लेता है। अब डायना आती है तो उसको फ्रेश होने को बोलता है। डायना उससे बहुत परेशान थी क्योंकि उसने पहले अच्छा बनने का नाटक किया और डायना को प्यार के जाल में फंसाया, और अब हर रोज बल्ला बजाता है और किराए के पैसे भी नहीं देता, जिस वजह से डायना विवेक से दुखी हो गई थी। लेकिन वो उसको घर से भी नहीं निकाल सकती थी क्योंकि माँ के इलाज के लिए डायना को विवेक से फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़ती थी। यहाँ विवेक दिव्या को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हारे इंश्योरेंस के पेपर रेडी करा दिए हैं, जिससे दिव्या बहुत खुश हो जाती है। लेकिन दिव्या आज पार्लर में बिजी होती है तो वो कल लेने को कहती है। तभी विवेक उसके पार्लर का एड्रेस मांगता है और वो सुअर 5 मिनट में उसके पार्लर पहुंच जाता है। जैसे ही दिव्या सामने से आती है, माँ कसम एकदम जहर लग रही थी। विवेक अब उसके पेपर देता है। जब वो जा रही थी तो विवेक उसको सुअर की नजरों से ताड़ता है। अब वो बस से जा रहा होता है तो एक लड़की को देखता है और लाइन मारता हुआ उसकी सीट पर ही चला जाता है और काम 25 कर देता है। सच बोलूं तो ये विवेक लाइफ के पूरे मजे ले रहा था। यहाँ डायना अपनी फ्रेंड को बताती है कि विवेक हमारे घर किराए पर रहने आया था। शुरू में बहुत अच्छा बन के दिखाया, हमारे घर का काम भी कर दिया करता था, मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बनाता था। पता ही नहीं चला कब वो मुझको अच्छा लगने लगा। जब मेरी मम्मी बीमार थी तो उसने हमारी बहुत मदद भी की, और ऐसे करते हुए उसने मुझको अपने प्यार में फंसा लिया। मुझको मालूम नहीं था कि उसकी एक बीवी भी है। अब मुझको समझ नहीं आ रहा है कि मैं उससे पीछा कैसे छोड़ा। आगे विवेक और डायना केल के बीच और क्या होगा। विवेक का आज तूफानी करने का मन था, इसलिए वो हकीम का दिया हुआ पलंग तोड़ नुस्खा तैयार कर लेता है। लेकिन उसकी बीवी इस सबसे तंग आ गई थी क्योंकि दवाई खाकर विवेक 100 की स्पीड से बैटिंग करता है। विवेक इंदु के ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगता है। इंदु हर रोज के नाटक से परेशान हो गई थी, वो उसको दूर धक्का दे देती है। तभी विवेक के पास डायना का कॉल आता है कि मेरी माँ चल बसी है, लेकिन विवेक आने से मना कर देता है, जिससे डायना को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन मोहल्ले के कुछ आदमी मिलके अंतिम संस्कार को ले जाते हैं। अब रात को विवेक आता है, वो नाटक करता है और तस्वीर के सामने एक कैंडल जलाता है। अब विवेक उसका हाल पूछने के बजाय रात का प्रोग्राम बनाने को कहता है, जिससे डायना को गुस्सा आ जाता है। वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसकी हरकतों से इरिटेट हो जाती है। लेकिन विवेक भी एक नंबर का सुअर होता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में विवेक चला जाता है। यहाँ डायना की फ्रेंड विवेक को एक लड़की के साथ देखती है और उसकी वीडियो बना लेती है और डायना को दिखाती है कि वो कितना बड़ा सुअर है जो हर जगह मुंह मारता है। अब डायना और उसकी फ्रेंड विवेक को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। क्या विवेक पकड़ा जाएगा? देख, डायना को पता चल गया था कि विवेक मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर जगह बैटिंग कर रहा है और उसकी एक बीवी भी है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि विवेक की सच्चाई उसकी बीवी को बताई जाए। इसलिए डायना विवेक को कॉल करके बताती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है। इसलिए विवेक दिव्या को डॉक्यूमेंट देने के बहाने अपने घर ले आता है, लेकिन दिव्या को मालूम नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। विवेक अब सोडे की बोतल निकाल लेता है। अब दिव्या समझ गई थी कि ये कितना बड़ा ठरकी है। दिव्या मना कर देती है कि मुझको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है तो दिव्या उसकी अक्ल ठिकाने लगा देती है और विवेक की ये हरकत उसकी बाईं देख लेती है। विवेक धमकी देता है कि अगर किसी को बोला तो नीला ड्रम तैयार है। इधर डायना और उसकी फ्रेंड विवेक के घर पहुंच जाती है, जहाँ विवेक की बीवी इंदु मिलती है, लेकिन वो बहुत जल्दी में होती है और वहाँ से निकल जाती है। इंदु ऑफिस में होती है तो वे दोनों वहीं पहुंच जाती हैं। डायना जैसे ही उसको फोटो दिखाती है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको विश्वास नहीं आता है कि उसका पति उसको इतना बड़ा धोखा दे सकता है। अब वे दोनों विवेक को सबक सिखाने के लिए बोलती हैं। क्या इंदु इनका साथ देगी? देखते